तो आज का पाठ शुरू करते हैं बालकांड के हिंदी रूपांतरण से, कल के पश्चात। तो दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। वो अक्षर कौन से थे मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। उत्तम सेवक गंधान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। तुलसीदास जी ये कहते हैं। तो दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है और स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाग में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति लगती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में मित्रता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। ये सुंदर गति मोक्ष रूप अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान है, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्ररूप रेव से और दूसरा मकार मुकुट रूप मणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों से ऊपर है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। यह भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इसकी गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी उस नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अगत कथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो अभी आपने सुना बालकांड का हिंदी रूपांतरण पाठ। हिंदी रूपांतरण पाठ के कुछ अंश थे। तो अब हम जान लेते हैं कि कल तक हमने उत्तराखंड पाठ में कहाँ तक जाना था। तो कल पाठ में हमारी सरकार के बारे में कुछ बहुत अच्छा था, जो आज मैं फिर से बताऊंगी उसी को। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींगे मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आडंबर रचता है और जो रंभ में रहता है उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणगान कहा जाता है। जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और बड़ी बड़ी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है।
जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जिसके आचरण दूसरों का अपकार करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले हैं और वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान देते हैं, कुत्सित दान लेते हैं। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था। अब मैं आपको बता दूं कि ये मैं पार्ट जो कर रही हूँ ये एक शुभ कार्य है। इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप इसमें सब्सक्राइब करें, मेरे पार्ट को शेयर अवश्य करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको मेरा पार्ट कैसा लगता है और जो कमियां दिखाई देती हैं वो भी बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूं। तो अब शुरू करते हैं हम आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस से उत्तराखंड पाठ में। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजई नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और लोभ क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभाग्यनी विभूषणहीना, विद्वने के सिंगार नवीना, गुरशिर बधिर अंध कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिन स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। मात पिता बालक ने बोला, वहीं उदर भरे सोई धर्म सिखा वहीं। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात, कौड़ी लागे लोभ बस करही विप्र गुर घात। इसी पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बाधे शूद्र दुजने सन हम तुम्हें ते कछु घाटी, जाने ब्रह्म सो विप्र बर, आंखी देखा वही डाटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। पर त्रिलंपट कपट सयाने, मोद्रो ममता लपटाने, ते अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलियुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए अरु तिन्हु घालहि, जे कहो सत मार्ग प्रतिपालहि। कल्प कल्प भरी एक एक नर का, परहि रे दूषहि श्रुति करि तरका। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको वे नष्ट कर डालते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं और जो लोग कल्प कल्प कर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपचु की रात कोल कलवारा। नारी मोई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। तेली कुमार, चंडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्र सन आप पूजा वहीं, उभय लोक निज हाथ नसा वहीं। विप्र निछवर लोलुप कामी, निराचार सठ विशली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपड़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति का व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहि पुराना।
सब नर कल्पित करहि अचारा, जाय ना बरति अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय वर्णन शंकर कली भिन्न से तू सब लोग, करही पाप पावही दुख, भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फल स्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत वीरति विवेक, ते ही न चलहि नर मोह, बस कल्पहि पंथ अनेक। देव सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेक नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुधाम संवारहि धाम जति, विषय हरि लीने न रही विरति, तपसि धनवंत दरिद्र गिरी, कलि कौतुक तात न जात कहीं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उसमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने घर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कहीं नहीं जाती। कुलवंती निराकार ही नारी सती, ग्रह आनहि चेरी निवेरी गति, सुतमा नहीं बात पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब लो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता। ससुरारी प्यारी लगी जब तय, रिप रूप कटुम्ब भय तब तय, निप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडम्ब प्रजाति नितहि। जब उसे ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उनकी विडम्बना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अभी, द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी, नहीं मान पुराण न वेदहि, जो हरि सेवक संत सही कली सो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी गुनी, दूषक ब्रात न को गुनी, कली बारही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रय दाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत है, पर कोई गुणी भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुनो खगेश कलि कपट हट, दम्भ द्वेष पापंड, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट हट दुराग्रह दंभ द्वेष पाखंड मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, तब छा गए। तापस धर्म करही नर, जब तब व्रत मख दान, देव न वर्ष ही धरनी भय, न जामही धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं है। अबला कच भूषण भूरी क्षुदा, धनहीन दुखी ममता बहुदा, सुख चाहे बूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती है। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उसमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अपकार ही, लघु जीवन संवंतु पंचदशा, कल्पांत नाश गुमानु असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिनाई कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा,
नहीं तो विचार न शीतलता, सब जाति को जाति भय मगता। कली काल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न ही शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें। शेयर करना भी ना भूलें, शेयर अवश्य करते रहें। अपने परिवार और मित्रगणों को कहें कि वो लोग भी सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं आपसे इतना सहयोग चाहती हूँ। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, नमस्कार।